कि उसके घर में बरकत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर एक दिन ऐसा मेहमान आ गया कि आपने उससे कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़, यानी अल्लाह का नाम ले और खाना खा। उसने कहा देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर खाना खिलाना है तो खिलाओ, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो मैं तुझे अपने दस्तरखान पे नहीं बिठाऊंगा, मैं तुझे खाना नहीं खिलाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं। वो उठा, दस्तरखान से चला गया। बूढ़ा था, बुजुर्ग था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। वही आई, ऐ मेरे खलील, ऐ मेरे पैगंबर, ये बूढ़ा हो गया, इसने तुम्हारे सामने एक बार अल्लाह का नाम नहीं लिया तो तुमने इसको अपने दस्तरखान से उठा दिया। ये बूढ़ा हो गया, इसने आज तक मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इसका खाना बंद नहीं किया, मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की। शेख सादी फरमाते हैं खुदाए रास्त मुसल्लम बुजुर्ग बारियो हिल्म के जुर्म बीनद व नान बरकरार मी दारद। फरमाते हैं शेख सादी कि अल्लाह के लिए है सारी बढ़ाई कि जो बंदों के गुनाह देखता है लेकिन रोजी बरकरार रखता है, उनका खाना बंद नहीं करता, उनकी रोजी बंद नहीं करता। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। ये जो सांस हम लेते हैं, शेख सादी फरमाते हैं जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब करती है, अंदर से बाहर आती है अल्लाह का दूसरा शुक्र वाजिब करती है। एक सांस पर दो शुक्र वाजिब है। बताओ दिनों रात में हम कितनी सांसें ले रहे हैं और कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज एक एक घर में दो दो डिशें लगी हुई है। वही हमारे घरों में फिल्मों की बातें, वही हमारे घर में इलेक्शन की बातें, वही हमारे घरों में सियासत की बातें। वही अगर 5 बेटे हैं तो पांचों पे अलग अलग मोबाइल, शाम को देखो तो अलग अलग चारपाई पे हर बेटा अलग अलग फिल्में देखता हुआ नजर आता है। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं और रोना रोया जा रहा है कि कमाने वाले बहुत हैं लेकिन पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है। ऐ लोगों, आज अपनी आखिरत की तैयारी करके यहाँ से जाओ। आज अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा जाए वो सलीका सीख करके यहाँ से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। अपने वजूद पर गौर करो, कभी तन्हाई में लेट करके सोचना कि अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा है। ये कान अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां बराबर काम कर रही हैं अल्लाह की नेमत है, ये हमारा लीवर काम कर रहा है अल्लाह की नेमत है। एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा करके तो देखा करो, वहां कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे कि किसी के पैर का इलाज चल रहा है, किसी के हाथों की सर्जरी हो रही है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, अरे किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के दिल के अंदर बाल पड़ रहे हैं, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको किडनियां सलामत दी, अल्लाह ने तुमको दिल सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको सही और सालिम जिस्म अता फरमाया। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर। उसने खाने के लिए अलग अलग ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई। एक किस्म का आटा है और उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती है, उसी आटे से कितनी नेमतें बनती है। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी आटे से पराठा बनता है, उसी आटे से समोसा बनता है, उसी आटे से जलेबी बनती है। उस आटे से कितनी नेमतें तैयार होती है। सिर्फ रोटी से हमारा पेट भर जाता। उसने अलग अलग ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई कि रोटी से पेट नहीं भरता तो पराठा खा के पेट भर ले, समोसा खा करके पेट भर ले। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता। उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। कहीं मटन है, कहीं चिकन है, कहीं लामुल जामूस है। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको अता फरमाई, कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई है। एक किस्म की दाल से सिर्फ हमारा पेट भर जाता। उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता फरमाई है। एक किस्म की रोटी से पेट भर जाता। उसने अलग अलग किस्म की रोटियां हमको अता फरमाई है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। एक फल है, उस सिर्फ सेब
सेब से हमारा पेट भर जाता। अलग अलग किस्म के फल उस रब ने हमको अता फरमाए हैं। एक किस्म के जूस से हमारा पेट भर जाता। अलग अलग फलों के जूस उस रब ने हमको अता फरमाए हैं। और अगर सिर्फ फल ही अता नहीं फरमाए, ड्राई फ्रूट भी उस रब ने हमको अता फरमाए हैं। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। औलाद से उस रब ने हमको नवाजा, बीबी से उस रब ने हमको नवाजा, माँ बाप जैसी अजीम नेमत हमको अता फरमाई है। मकान उस रब ने हमको अता फरमाया है। जमीन जायदाद से उस रब ने हमको नवाजा है। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। कितने एहसान है उस रब के हमारे ऊपर। होना तो ये चाहिए था कि हाथ में मोबाइल आ गया, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था कि मेरा भाई सऊदी में रहता है, मैं एक लम्हे में अपने भाई से बात करता हूँ, मेरा भाई मुझे मेरे करीब महसूस होता है। लेकिन हुआ क्या, मोबाइल हाथ में आया, फिल्में देखना शुरू कर दी, गाने देखना शुरू कर दिए, गंदी तस्वीरें देखना शुरू कर दी। ये गार्डन देख करके मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। ये बाग देख करके, पेड़ देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। मौला, जब बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखकर, ये गार्डन देख करके मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। अरे जब मई जून की गर्मी में यहाँ पर, जब मई जून में अपने यहाँ यूपी में गर्मी पड़ती है, वहीं दार्जिलिंग में ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होता है, नैनीताल में ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होता है। होना तो ये चाहिए था कि मैं मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करता। मौला, मेरे यहाँ पर तो गर्मी बरस रही है और यहाँ पर ठंडी हवाओं का एहसास हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मुझे अल्लाह की इबादत करना चाहिए थी। आज मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, 1000 मजदूरों का काम एक आदमी ऑफिस में बैठ करके करता है। होना तो ये चाहिए था कि मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की इबादत करता। मौला, मैं तनहा 1000 लोगों का काम कर रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या, मोबाइल आ गया, अय्याशी बढ़ गई, मोबाइल आ गया, बेहयाई बढ़ गई, मोबाइल आ गया, गुनाह बढ़ते चले गए। लोगों याद रखना, होना तो ये चाहिए था कि ये जो गार्डन है, पार्क बने हुए हैं, मुझे यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, उस रब की इबादत करनी चाहिए थी। लेकिन गुनाह ज्यादा होते चले गए, अय्याशियां बढ़ती चली गई। कोई पिज्जा हट के अंदर बैठ करके गुनाह कर रहा है, अरे कोई पार्कों के अंदर जिना कर रहा है, कोई बर्फीली वादियों में जिना को आम कर रहा है। जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। 3 साल पहले उस रब ने एक छोटा सा अजाब भेजा था, खांसी की शक्ल में, जुकाम की शक्ल में, नजला की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था। अमेरिका की एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, चाइना की एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए, स्टेशनों पे ताले पड़ गए, कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी, लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे। वो चाइना के वैज्ञानिक जिनका ये दावा था कि कोई भी चीज लेकर आओ, उसकी नकल मुझसे लेके चले जाओ, वो अमेरिका के डॉक्टर जिनका ये दावा था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज अमेरिका के डॉक्टरों के पास ना हो, 4 साल होने जा रहे हैं, आज तक कोई उस बीमारी की दवा नहीं बना सका। रब ने वैज्ञानिकों को, दुनिया के डॉक्टरों को, जो घुटनों के बल गिर गए, उनको बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा इदरीसा हयातुल उलूम, मदरसा इदरीसा हयातुल उलूम, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में।
जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मेरे अजीजों, उस रब की पकड़ से डरो। जिस दिन मेरे रब ने पकड़ फरमाई तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। उस रब की पकड़, फिरौन से बड़ा जालिम कोई है? फिरौन कितना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था, अल्लाह ने दरियाए कुलजुम के अंदर डिबो करके मार दिया और उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया। कुरान में रब ने फरमाया फल यौमा नुनज्जिका बिबदनिका, ए फिरौन आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरी लाश को हम कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी है, इबरत का निशान बना दिया मेरे रब ने। नमरूद कितना बड़ा जालिम था, पहाड़ पे चढ़ के तीर आसमान की तरफ फेंका तो मेरे रब ने उसको खून में आलूदा कर दिया। जब वो तीर नीचे आया तो कहता है आज मैंने इब्राहिम के खुदा को मार दिया माज़अल्लाह। एक लंगड़े से मच्छर ने उसकी जिंदगी का वो हाल बना दिया था कि सुबह शाम उसके सर पे चप्पलें पड़ती थी। और जब वो एक दिन खादिम को, नौकर को गुस्सा आ गया तो उसने कोई लकड़ी जैसी चीज या ऊंट का कोहान कुछ था हड्डी का, मारा सर में, सर फटा, मच्छर उड़ गया। इबरत का निशान बना दिया नमरूद को मेरे रब ने। शद्दाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इक्तिदार दिया, उन्होंने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई। जब देखने गए तो एक पैर घोड़े पर, एक पैर जमीन पे, हुक्म दिया रब ने फरिश्ते को रूह निकाल ले। जब रूह निकाली तो सूखी लकड़ी की तरह जमीन पे गिरा। कारून के पास बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था, खजाना था। शेख सादी फरमाते कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेर वाना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, नौशेर व नहीं मरा और एक अच्छा नाम छोड़ के दुनिया में चला गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झुटलाया नमरूद ने, उसको रब ने इबरत का निशान बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था तू अपने माल की ज़कात निकाल, उसने कहा अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब हमसे पैसा मांग रहा है। मेरे रब ने उसको खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया, खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो मेरे अजीजों। ये जिंदगी की सांसें चल रही है, जिंदगी की डोर चल रही है, इसे गनीमत जानो। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। कितने बूढ़े कब्रिस्तान को आबाद कर गए जो कहते थे मौलाना साहब फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया। जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। ऐ मेरे अजीजों, जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है, एक बार जिंदगी है। मौत आ गई तो वापसी का कोई चांस नहीं। कब्रिस्तान में कितने लोग ये तमन्ना कर रहे हैं मौला दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारी तो जिंदगी की डोर चल रही है, फिर भी बिस्तरों पे पड़े पड़े सो रहे हो। 50 किलो वजन उठा लेना जिम में मेरे नौजवानों को बहादुरी नहीं है। सुबह के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। फजर के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। ये जिंदगी चंद दिन की है। हम इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए। एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। कभी उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। आज अगर हम अपने घर में लेटे हैं, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, बदतकाज़ाए बशरियत इंसान होने की वजह से हमें डर महसूस होता है
यहाँ आवाज देंगे हमारे घर वाले आ जाएंगे। अगर लाइट चली गई तो मोबाइल की टॉर्च जला के रोशनी कर लोगे, मोबाइल की टॉर्च नहीं तो मोमबत्ती दुकान से ला कर के रोशनी कर लोगे। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आएगा, बेटा बाप को दफन करके चला आएगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चले आएंगे, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आएगा, अजीज अजीज को दफन करके चला आएगा। मेरे अजीजों, उस कब्र की काली कोठरी के बारे में क्या सोचा? वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है। आला हजरत फरमाते रोशनी की हमें आदत और घर तीर व तार है, क्या होना है अंधेरा घर, अकेली जान दम घुटता दिल उगताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। कितने जनाजे हमने कांधे पे रख करके कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितनों को हमने गुस्ल देते हुए देखा, कितनों को हमने कफन पहनाते हुए देखा। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता कि एक दिन आएगा कि जो हमारा कीमती लिबास है ना, इसे हम उतारा भी नहीं जा सकता, इसे कैंची से काट करके फेंका जाएगा। एक दिन आएगा कि हमें भी गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जाएगा, एक दिन आएगा कि हमको भी ऐसे ही कफन पहनाया जाएगा, एक दिन आएगा कि मेरे घर वालों से कहा जाएगा आखिरी बार अपने अजीज का चेहरा देख लो, मेरे बच्चों से कहा जाएगा कि अपने अब्बा का चेहरा आखिरी बार देख लो, माँ से कहा जाएगा अपने बेटे का दूध माफ कर दो, बीबी से कहा जाएगा कि अपने शौहर का हक मेहर माफ कर दो। याद रखना, ऐसे 4 लोग उठा के हमको भी कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे, उस कब्र की काली कोठरी के अंदर हमको रख देंगे। वहां के लिए हमने क्या इंतजाम किया है, वहां रोशनी का क्या इंतजाम किया है? 2 फरिश्ते, एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है, नाखून से जमीन को चीरते हुए आएंगे। हदीस पाक में है ऐनाने अर्ज़कान, उनकी आंखें नीली होंगी, डरावनी होंगी, झंझोड़ करके उठाएंगे और कहेंगे, जैसे ही आंखें खोलेगा तो कहेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? उस कब्र की काली कोठरी की क्या तैयारी की हमने? आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे सीना तान के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। जरा उनकी शान देखो जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। हजरत उस्मान गनी को देखो, जिनके लिए नबी फरमाते हैं मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। आज अगर किसी मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाए, मैं सीना तान के कहता हूं ये मकान मेरा है। किसी प्लाट का बैनामा मेरे नाम हो जाए, मैं कहता हूं ये प्लाट मेरा है। उस्मान गनी की जरा शान देखो, नबी फरमाते हैं मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। और ग़ज़वा तबूक के मौके पे जब उस्मान गनी ने माल नबी की बारगाह में पेश किया तो दिरहमो दीनार का एक ढेर लग गया। नबी दिरहमो दीनार को उछालते जाते और फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उस पर वाजिब हो गई है। वो उस्मान गनी, ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई है। उसके बाद नबी फरमाते हैं अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। इतना बड़ा मकाम जिस शख्सियत का हो, जिसे दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली हो, जिसे दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली हो, उसके खौफे खुदा का आलम जरा देखिए। जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी आपकी आंखों में आंसू। तो उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए। हर वक्त हमारे घरों में वही दुनियावी बातें। 15-20 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करें। आज 10-12 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि जुमे की नमाज पढ़ के आज सब लोग तस्बीह लेके बैठे और नबी पे दुरूद पाक पढ़े। वही मेरे घर में हर वक्त दुनियावी बातें होती जा रही है। इसी
वजह से बरकतें खत्म हो गई, इसी वजह से सुकून खत्म हो गया। ये लोगों, अगर तुम चाहते हो कि बरकतें तुम्हारे घरों का तवाफ करे तो अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाओ। ये दुनिया चंद दिन की है, जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी लहर में निकल गए थे। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, उन्हें कोई लेने तक नहीं गया, उनके घर वाले देखने तक नहीं गए। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट लगा के राख कर दिया गया, उनकी औलाद लेने तक नहीं गई। अरे आए नवादा वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो अपनी औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाला है वो बेटा जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो